ओम नमः शिवाय। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आइए जानते हैं माघ मास कृष्ण पक्ष का प्रदोष व्रत कब और कौन सा है, तिथि और दिन क्या रहेगा, इस दिन प्रदोष काल का समय क्या रहेगा। साथ ही मैं आपको सुनाऊंगी प्रदोष व्रत की कथा भी और आपको बताऊंगी त्रयोदशी तिथि कब से कब तक रहेगी और इस दिन सूर्योदय और सूर्यास्त का समय क्या रहने वाला है। रविवार के दिन पड़ने वाले प्रदोष व्रत को रवि प्रदोष व्रत कहते हैं और 30 जनवरी साल 2022 में माघ मास के कृष्ण पक्ष का ये प्रदोष व्रत रहने वाला है। त्रयोदशी तिथि प्रारंभ होगी 29 जनवरी की रात 8:38 से, जिसकी समाप्ति होगी 30 जनवरी की शाम 5:29 पर। रविवार के दिन सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 7:11 और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 6:07 पर। इस दिन प्रदोष काल का समय रहेगा शाम 5:22 से लेकर शाम 6:52 तक। इस बार प्रदोष व्रत को लेकर हो सकता है बहुत से लोगों के मन में ये संशय हो कि द्वादशी तिथि को ही त्रयोदशी तिथि लग तो गई है, तो इसी दिन हमें प्रदोष व्रत भी रखना चाहिए, क्योंकि जिस दिन त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हुई है उस दिन शनिवार का दिन है। अब ऐसे में प्रदोष व्रत हमेशा तभी करना चाहिए जिस तिथि में हमें प्रदोष काल का समय भी प्राप्त हो रहा हो। ऐसे में शनिवार के दिन क्योंकि प्रदोष काल का समय प्राप्त नहीं हो रहा है, इसलिए शनिवार के दिन ये प्रदोष व्रत नहीं रखा जाएगा। ये प्रदोष व्रत रखा जाएगा रविवार के दिन। प्रदोष काल समय माना जाता है सूर्यास्त से 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद के समय को। इस बार रवि प्रदोष व्रत के दिन ही चतुर्दशी तिथि भी है। चतुर्दशी तिथि में भगवान शिव की पूजा की जाती है। मासिक शिवरात्रि का व्रत इस दिन रखा जाता है। इसलिए एक अद्भुत संयोग है कि त्रयोदशी तिथि और चतुर्दशी तिथि का व्रत भी एक साथ ही रखा जाएगा। जिस तरह से त्रयोदशी तिथि में प्रदोष काल के समय भगवान शिव की पूजा होती है, उसी तरह से चतुर्दशी तिथि में मासिक शिवरात्रि की पूजा रात के समय की जाती है। तो अगर आप मासिक शिवरात्रि का भी व्रत रखते हैं तो त्रयोदशी तिथि के दिन ही आप दोनों व्रत एक साथ रख सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको सुनाऊंगी व्रत कथा भी और बताऊंगी पूजा विधि के बारे में। आइए सबसे पहले सुन लेते हैं रवि प्रदोष व्रत कथा। इसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि अगर आप पहली बार प्रदोष व्रत रख रहे हैं तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। रवि प्रदोष व्रत कथा प्रारंभ। एक समय सभी प्राणियों के हित के हेतु परम पावन भागीरथी नदी के तट पर ऋषि समाज द्वारा विशाल गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस सभा में व्यास जी के परम शिष्य पुराण वेदता श्री सूत जी महाराज हरि कीर्तन करते हुए पधारे। श्री सूत जी को आते हुए देखकर शौनक आदि 88,000 ऋषि मुनियों ने खड़े होकर उन्हें दंडवत प्रणाम किया। महाज्ञानी सूत जी ने भक्तिभाव से ऋषियों को अपने हृदय से लगाया और उन्हें आशीर्वाद दिया। विद्वान ऋषिगण और सब शिष्य आसनों पर विराजमान हो गए। तब शौनक आदि ऋषियों ने पूछा, हे पूज्यवर महामते, कृपया यह बताने का कष्ट करें कि मंगलप्रद कष्ट निवारक रवि प्रदोष व्रत का सबसे पहले व्रत किसने किया और उसे क्या फल प्राप्त हुआ। तब श्री सूत जी कहने लगे कि आप सभी शिव के परम भक्त हैं। आपकी भक्ति को देखकर मैं व्रती मनुष्यों की कथा कहता हूँ, सभी ध्यानपूर्वक सुनिए। एक बार एक गांव में बहुत ही दीनहीन ब्राह्मण रहा करता था। उसकी साध्वी स्त्री प्रदोष व्रत रखा करती थी। उनका एक ही पुत्र था और फिर एक समय की बात है, उनका वह पुत्र गंगा स्नान करने के लिए गया। दुर्भाग्यवश रास्ते में उसे चोरों ने घेर लिया और वे उसे पकड़कर कहने लगे कि हम तुम्हें मारेंगे नहीं, बस तुम अपने पिता के गुप्त धन के बारे में हमें बतला दो। वह बालक बड़े दीन भाव से कहने लगा कि हे बंधुओं, हम अत्यंत दीन दुखी हैं, हम बहुत गरीब हैं, हमारे पास इतना धन कहाँ है। तब चोरों ने कहा कि तो फिर बता, तेरी इस पोटली में क्या बंधा हुआ है। बालक ने निसंकोच बिना किसी डर के कहा कि इसमें तो मेरी माँ ने मेरे लिए रोटियां बांध कर दी हैं। ये सुनकर चोरों ने अपने साथियों से कहा कि हे साथियों, ये तो सचमुच ही बहुत दीन दुखी मनुष्य है, इसे छोड़कर अब हम किसी और को लूटेंगे। ऐसा कहकर चोरों ने उस बालक को जाने दिया। अब बालक वहां से चलता चलता एक नगर में जा पहुंचा। जिस नगर में पहुंचा वहां नगर के पास ही बरगद का एक बड़ा सा पेड़ था। वह बालक उसी बरगद के पेड़ की छाया में सो गया। उसी समय उस नगर के सिपाही चोरों को खोजते हुए बरगद के पेड़ के पास जा पहुंचे। उन्होंने जब बालक को वहां पाया तो उसे ही चोर समझकर बंदी बनाकर राजा के पास ले आए।
राजा ने उसे कारागार में बंद करने का आदेश दे डाला। उधर जब ब्राह्मणी का बेटा जब शाम होने तक भी घर वापस नहीं लौटा, तब उसे अपनी पुत्र की बड़ी चिंता हुई, क्योंकि अगले दिन प्रदोष व्रत था। तब ब्राह्मणी ने प्रदोष व्रत रखा। भगवान शिव से मन ही मन अपने पुत्र की कुशलता की प्रार्थना करने लगी। ब्राह्मणी भगवान शिव की मूर्ति के आगे बैठकर मन ही मन भगवान शिव से प्रार्थना कर रही थी कि हे प्रभु, अगर मैंने सच्चे मन से आपकी पूजा की है और प्रदोष व्रत रखा है, तो मेरे पुत्र की रक्षा करना और उसे जल्द से जल्द वापस लौटा देना। भगवान शिव ने उस ब्राह्मणी की प्रार्थना स्वीकार कर ली, क्योंकि वह ब्राह्मणी सच्ची श्रद्धा और भक्ति से हर महीने के प्रदोष व्रत रखा करती थी। प्रदोष व्रत के प्रभाव से उसी रात भगवान शिव ने उस राजा को स्वप्न में आदेश दिया कि वह बालक चोर नहीं है, इसलिए हे राजा, उसे प्रातःकाल छोड़ दिया जाए, नहीं तो मैं तुम्हारे सारे राज्य वैभव को नष्ट कर दूंगा। प्रातःकाल राजा ने भगवान शिव की आज्ञा अनुसार उस बालक को कारावास से मुक्त कर दिया। तब बालक ने अपनी सारी कहानी राजा को सुना दी। राजा ने सारी बात सुनकर अपने सिपाहियों को उस बालक के घर भेजा और उसके माता पिता को राज दरबार में बुलवाया। उसके माता पिता इस प्रकार राज दरबार में बुलवाए जाने से बहुत ही भयभीत हो गए थे। राजा ने जब उन्हें भयभीत देखा तो कहा कि आप भयभीत मत होइए, आपका बालक तो निर्दोष है। तब राजा ने ब्राह्मण को 5 गांव दान में दे दिए, जिससे कि वो सुखपूर्वक अपना आगे का जीवन बिता सके। इस प्रकार भगवान शिव की कृपा से और ब्राह्मणी के प्रदोष व्रत रखने से वह ब्राह्मण परिवार बहुत ही आनंद से रहने लगा। अतः जो भी मनुष्य रवि प्रदोष व्रत रखता है, वह भगवान शिव की कृपा से सुखपूर्वक और निरोगी होकर अपना पूर्ण जीवन व्यतीत करता है। ये थी रवि प्रदोष व्रत कथा। यदि आप जानना चाहते हैं भगवान शिव की पूजा प्रदोष व्रत के दिन कैसे की जाती है, तो मेरे चैनल पर आगे आने वाली वीडियोस को जरूर देखिएगा। अगर आज की ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में भगवान शिव की जय जरूर लिखिएगा।